साखरे खटोलवा गौरा महादेव, कसमा से रहियो ना जाए, कसमा से ना करे गौरा, रच लेब दूसर बियाह। यह गीत हमारे यूपी का लोक गीत है जो हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा में गाया जाता है। अगर आपके यहाँ भी यह गीत गाया जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए अब आपको वीडियो में हरियाली तीज की व्रत कथा सुनाते हैं। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने की कामना की और इसके लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन रात बिताए और किसी भी मौसम की परवाह किए बिना निरंतर तप करती रहीं। माता पार्वती की इस घोर तपस्या से उनके पिता हिमालय राज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे, तब हिमालय राज ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी ने बताया कि वे भगवान विष्णु के भेजने पर आए हैं। उन्होंने कहा कि माता पार्वती की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और वे इस बारे में हिमालय राज की राय जानना चाहते हैं। हिमालय राज ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि उनकी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती और वे इसके लिए तैयार हैं। नारद जी ने यह समाचार भगवान विष्णु को सुनाया। इधर जब माता पार्वती को अपने विवाह के बारे में पता चला कि उनका विवाह भगवान विष्णु से तय हो गया है तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सहेली को यह बात बताई। सहेली ने उन्हें सुझाव दिया कि वे घनघोर जंगल में जाकर छुप जाएं और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए साधना करें। माता पार्वती अपनी सहेली के साथ एक घने जंगल में चली गईं और वहां एक गुफा के अंदर भगवान शिव की आराधना करने लगी। उन्होंने सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रेत से शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा की। उनकी इस कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया। जब पर्वतराज हिमालय माता पार्वती को खोजते हुए उस गुफा तक पहुँचे तो माता पार्वती ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज उनकी तपस्या सफल हुई है क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। कुछ समय बाद हिमालय राज ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। कहा जाता है कि तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। बोलिए गौरा महादेव की जय। यह थी हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा।